बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। ये हमारे पास एक खुला हुआ ब्लोअर आया, क्योंकि आप जानते हैं बाज़ कस्टमर जो होते हैं ना बहुत सियाने होते हैं। ये ब्लोअर जो है ना बहुत ज़्यादा इसके अंदर डस्ट फटने यानी कि पड़ने की वजह से ना ये ब्लोअर फुल तरीके से जाम हो चुका था। है तो ये ब्लोअर बिल्कुल न्यू कंडीशन में ही, लेकिन ये ब्लोअर बिल्कुल जाम हो चुका है। तो इस ब्लोअर को जो है हमने करना है जी दोबारा से क्लीन और दोबारा से फ़िटिंग करनी है। और इसको खोलने का उनका मकसद क्या था कि जी ये जाम हो गया था और लोड बहुत ज़्यादा ले रहा था, जिसकी वजह से वो चलाते रहे, उन्होंने इस चीज़ का कोई ख्याल नहीं किया और इसकी पीछे से वायर जो है वो भी स्पार्क कर गई। वो भी आपको दिखाएंगे और मुकम्मल तौर पर इसको किस तरह से फ़िट करना है, फ़िट करने का तरीका भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, फ़िट करने से पहले ये आप दोस्त देख सकते हैं कि इसके आर्मेचर को मैं जैसे ही ऊपर से कोई ठोकर मार रहा हूँ ग्लास के साथ, तो इसके अंदर से कितनी डस्ट बाहर निकल रही है। ये इस हिसाब से आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी ज़्यादा डस्ट अपने अंदर खींचता होगा, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जाम हो चुका था। तो दोस्तों, आपको ये सब कुछ दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप भी अपने ब्लोअर को ख़ुद खोल लेते हैं तो आपको समझ नहीं आती कि आपने फ़िट किस तरह से करना है। तो आपने इसको क्या करना है जी, पहले आपने एक और ब्लोअर के साथ इसका जो जितनी भी इसके अंदर डस्ट है उसको आपने साफ़ कर लेना है और साफ़ करने के बाद आपने फिर अच्छे तरीके से इसकी फ़िटिंग शुरू कर देनी है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ब्लोअर की हम सफाई कर रहे हैं, लेकिन सफाई करने के बाद जब हमने इसकी फ़िटिंग करनी है तो वो बहुत एहतियात से करनी है ताकि इसके मुकम्मल लॉक वगैरह बैठ जाएं और हमें फ़िटिंग के दौरान कोई मसला ना देखने को मिले। तो रूटर को हमने साफ़ कर लिया है। आर्मेचर को साफ़ करने के बाद हम इसकी फ़ील्डों को अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे और जो कुछ भी इसके अंदर जितना भी जंग वगैरह है, यानी कि इसके अंदर जो गर्दा है, जो गंदगी है, उसको अच्छे तरीके से हम साफ़ कर लेंगे। और साफ़ करने के बाद ये हमारे पास वार्निश है जो हम अच्छे तरीके से इसके अंदर वार्निश डाल देंगे ताकि इसको कोई भी जो स्पार्किंग वगैरह इसके अंदर हुई है वो ठीक हो जाए, उस स्पार्किंग को हम बेहतर बना सकें ताकि ये अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे सके। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने वार्निश डाल दी है और इसके सेट जो हैं बिल्कुल यकजान हो गए हैं, इसकी फ़ील्डें बिल्कुल ठीक हो गई हैं, इसकी फ़ील्डें भी बेहतरीन हैं। तो अब इसको साफ़ करने के बाद इसके अंदर जो वार्निश थोड़ी बहुत थी उसको हमने साफ़ करने के बाद इसका आर्मेचर इसके अंदर रख दिया है और आर्मेचर इसका अंदर रखने के बाद अब हम इसकी फ़िटिंग का जो प्रोसेस है उसको शुरू कर लेंगे। तो उस प्रोसेस को शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो जो हैं आपको टेक्निकली वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। तो इसके जो ऊपर वाली फ़िटिंग का फ्रेम है उसको भी हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है और साफ़ करने के बाद जी अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से इसकी फ़िटिंग करेंगे। इसकी फ़िटिंग करने से पहले आपने ये ज़रूर देख लेना है कि इसके नीचे से जो बाहर दो आउटपुट की वायरें निकल रही हैं वो तो कहीं हमारी फ़िटिंग के अंदर नहीं आ रही, कि हम जब ऊपर से इसके जो स्क्रू हैं जब उनको टाइट करेंगे तो उसकी वजह से तो हमें मसला पेश नहीं आएगा। इन तमाम चीज़ों को आपने थोड़ा सा गौर से देखना है कि आपको इस चीज़ का जो है ना मामला बाद में फ़ेस ना करना पड़े। तो बस इसका ख्याल रखते हुए आपने इसकी फ़िटिंग जो है अच्छे तरीके से कर लेनी है और बाद में आपने इसके पेच लगाने हैं। ये स्क्रू इनके जो लगाने के बाद आपने स्क्रू को अच्छे तरीके से टाइट करना है ताकि इसकी जो फ़िटिंग वाला मामला है वो बेहतरीन तरीके से फ़िट हो जाए, कहीं से भी इसका गैब ना बचे, जिसकी वजह से क्योंकि इसकी आरपीएम बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से अगर फ़िटिंग का थोड़ा सा भी मसला रह गया तो ये ब्लोअर हमारा जल सकता है, इसमें फिर से दोबारा कोई ना कोई मसला आ सकता है। तो इसलिए हमने इसकी फ़िटिंग जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से करनी है ताकि हम फ़िटिंग अच्छे तरीके से करेंगे तो फिर ही हमें इसका कोई ना कोई फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ हमें इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तो हमने इसकी फ़िटिंग कर लेनी है जी। हमने इसकी फ़िटिंग करने के बाद इसका जो फ़ैन है वो इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा देना है और फ़ैन को लगाने के बाद इसके ऊपर इसका एक लॉक नट होता है जो हमने इसको लगा के टाइट कर देना है ताकि इसका फ़ैन जो है इसकी शाफ्ट के साथ फुल लॉक हो सके और जब ये हाई स्पीड में हमें बाहर एयर देता है तो ये खुलकर कोई नुकसान ना कर सके। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है ताकि आपको किसी किस्म का भी जो है ना इशू देखने में ना आए। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने इसको अच्छे तरीके से टाइट कर लिया है और हमारी मोटर जो है बिल्कुल समझ लें कि
अपनी मर्ज़ी से चल रही है, कोई भी इसमें मसला मसाइल नहीं है। अब हमने इसका लास्ट जो पार्ट ऊपर वाला है उसको लगाने के बाद इसके स्क्रू इसके अंदर डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से फुल अच्छे तरीके से टाइट करना है ताकि स्क्रू लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताता चलो, जब आपने इसके स्क्रू टाइट करने हैं ना तो इसके स्क्रू को थोड़ा बहुत भी आपने लूज़ नहीं रखना, ताकि क्योंकि इसके अंदर फ़ैन चल रहा होता है, वरना आपकी एयर की जो लीकेज है वो साइडों पे होगी और आपको बाहर जो है एयर पूरी ब्लोर नहीं देगा। तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से और एहतियात के साथ इसकी फ़िटिंग करनी है ताकि आपको कोई भी मसला ना हो सके। तो आप सब दोस्त देख सकते हैं कि हम बहुत अच्छे तरीके से इसकी फ़िटिंग कर रहे हैं। और आपने भी जब अपने किसी ब्लोर को खोलना है, पहली बात तो मैं आपको कहूँगा कि आपने अपना ब्लोर खोलना नहीं है, क्योंकि इसकी बाज़ लॉक की समझ नहीं आती। तो अगर आप खोल ही लेते हैं तो आपने उसको अच्छे तरीके से फ़िट करना है। अब जी आ गया है हमारा असल प्रोसेस, जिस वजह से हमने इसको खोला था और खोलने के बाद हमने इसे बंद करना था। तो यहाँ पर हमारी जो है वायर आप दोस्त देख सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है जी, इसकी वायर को खोल देना है। वायर को खोलने के बाद आप दोस्त देख सकते हैं कि इसका एक बटन है और इसके साथ वायर लगी हुई है, क्योंकि वायर हमारी यहाँ से ही जो बैंड होने के बाद स्पार्क कर गई थी, आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब हम इसको आगे से काट कर बहुत अच्छे तरीके से इसका नेमल उतार लेंगे और नेमल उतारने के बाद हम इसके अंदर से 2 वायरें इसकी निकाल कर अच्छे तरीके से, एक इसका डायरेक्ट करंट जो है इस हमारी मोटर को जाता है और दूसरा जो है वो हमारे बटन के साथ ज्वाइंट हो जाएगा। तो इसको हम पहले ज्वाइंट कर लेते हैं, बाद में मैं आपको इसके कनेक्शन भी बता दूंगा कि हमने किस तरह से किया है। एक बटन को वायर जाती है और एक डायरेक्ट जाती है। बहुत सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान काम है। अगर आप करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं, थोड़ा सा इसके लिए ध्यान देना पड़ता है और ऐसा कोई भी मसला नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने वायर को लगा लिया है और बटन के साथ से जो वायर की हमारी वापडा की डायरेक्ट तार आ रही थी वो एक बटन के अंदर और दूसरी हमारी मोटर के अंदर डायरेक्ट जा रही है। अब बटन के साथ हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और उसके बाद हम इसका फ्रंट टापा लगा लेंगे और फ्रंट टापा लगाने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से फ़िट कर लेंगे। तो इसकी फ़िटिंग का मसला यही है कि आपने इसके जो लॉक हैं उनको अच्छे तरीके से देखना है और फ़िटिंग करनी है, क्योंकि फ़िटिंग के दौरान आपके लॉक टूट सकते हैं। तो सिर्फ़ इसको फ़िट करने का और तो कोई ऐसा मसला नहीं है, सिर्फ़ फ़िटिंग के दौरान आपने इसके जो लॉक वगैरह हैं इनको अच्छे तरीके से बैठा लेना है ताकि आपकी जो फ़िटिंग है वो बेहतर हो सके और आपका जो बटन है वो भी सही तरीके से प्रेस होता रहे, वरना आपका बटन फंसना शुरू कर देगा और आपका ब्लोअर जो है वो बंद नहीं होगा, जिसकी वजह से मुसलसल ब्लोअर चलने की वजह से आपका जो ब्लोअर है वो जल सकता है और भी बहुत सारे मामलात हैं जो आपको देखने में आ सकते हैं। तो अच्छे तरीके से फ़िटिंग के बाद आपने इसके स्क्रू जो हैं वो बेहतरीन तरीके से टाइट कर देने हैं। जब आप स्क्रू इसके टाइट कर देंगे तो फिर आपने इस बटन को दबा कर देख लेना है क्या हमारा जो बटन है वो सही चल रहा है, इसमें कोई फ़ॉल्ट तो नहीं है। अगर फ़ॉल्ट होगा तो आपने दोबारा से इसकी फ़िटिंग को जो है खोल लेना है और खोलने के बाद अपने बटन को जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से बिठा लेना है ताकि आपका बटन जो है टाइट ना रहे। तो यहाँ पर हमने मेन केबल की रबड़ भी लगा ली है और रबड़ लगाने के बाद हम इसके स्क्रू को अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। स्क्रू हमारे जितनी देर में टाइट हो रहे हैं आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें ताकि आपको वीडियो देखने में अच्छी लगे। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको अगर आप नेक्स्ट टाइम या फ़र्स्ट टाइम अपने ब्लोअर को खोलते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने किस तरह से ब्लोअर को फ़िट करना है। एंड पर हमारे कार्बन रह गए हैं जो हमने कार्बन इसमें डालने हैं और कार्बन डालने के बाद हमने इसको चलाकर चेक करना है। तो एक साइड के अच्छे तरीके से कार्बन बिठाकर हमने उनको टाइट कर लेना है, बंद कर लेना है उसका प्लग, और उसके बाद हमने क्या करना है जी, दूसरी साइड के अपने जो प्लग हैं जो हमारे हैं कार्बन उनको डाल लेना है। और डालने के बाद हमने अपने जो ब्लोअर है उसको ऑन करके देखना है क्या वाकया ही हमारा ब्लोअर चल सकता है या नहीं। तो अब हमारे जो है कार्बन लग चुका है। अब हम मेन लीड को करंट देंगे ताकि हमारा ब्लोअर जो है हमें पता चल सके कि चलता है या नहीं चलता।
तो देख सकते हैं ब्लोअर में किसी किस्म का कोई मसला नज़र नहीं आ रहा। फ़िटिंग बहुत माशाल्लाह से अच्छी हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे जी, अपने ब्लोअर को वापडा देने के बाद इसको चलाने के बाद आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि ब्लोअर हमारा चल रहा है और हमारी एयर भी अच्छी निकल रही है, कितनी ज़बरदस्त एयर आ रही है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर किया करें। आइंदा आने वाली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। कल फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।